हेलो एवरीवन। सो आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल लर्न फिजिक्स बाय परनीत पे स्वागत है गाइस। सो आज के इस छोटे से वीडियो में जो हम टॉपिक लेके आए हैं, कल ही का हमने कंटिन्यू लेक्चर लाया है। आज क्या है, आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। बेसिकली आज के इस छोटे से टॉपिक में हम बायो सावर्ट्स लॉ की दो एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है, एट द देखो बायो सावर्ट्स लॉ एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और दूसरा क्या है, एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो चलिए हम पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, देन इसके बाद हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है कर सर्कुलर लूप का। देखो सर्कुलर लूप मतलब क्या होता है कि हम एक कंडक्टर लेंगे, ऐसा कुछ सर्कुलर जैसा। इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक कंडक्टर लेंगे हम, सर्कुलर लूप एक टाइप से है ना, लूप है मतलब क्लोज लूप है एक टाइप से, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करंट फ्लो हो रहा होगा जैसे, है ना। इसमें मान लो इसमें कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सारी जगह क्या है, हम मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि इस पूरे इस लूप में जो करंट की वैल्यू है वो सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। एंड अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएं तो कैसे कैसे निकालेंगे, तो देखो एक तरीका ये है, या तो राइट हैंड थंब रूल से तो हम पता लगा सकते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। देखो कैसे, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे में, ऐसे में मतलब बाहर की तरफ होगी, आउटसाइड, है ना। और करंट इस तरफ, मतलब ऐसे देखो, देखो ये होती है करंट, ऐसे अगर मैं उंगलियों को ऐसे ऐसे करूंगा तो ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो, अब जैसे ये है, इसके लिए भी क्या, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इस पेयर को एज्यूम करके देखो, इस पेयर को ऐसे टाइप का होगा, मतलब बाहर की तरफ होगी इस पेयर की मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि सेंटर पॉइंट की तरफ हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने की कोशिश करेंगे इस पूरे सर्कल की। इस पूरे सर्कल में जितना करंट फ्लो होगा, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हम सेंटर पे निकालने की कोशिश करेंगे। देखो मान लेते हैं ये एक पॉइंट हम मान लेते हैं सेंटर पे, ठीक है। और इस पॉइंट से, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, इस क्लोज लूप तक की डिस्टेंस को हम ले लेते हैं आर, ठीक है, रेडियस, है ना। और यहाँ पे, और हम इस छोटे से पॉइंट पे जहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ करी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ड्रॉ की, हम इस छोटे से पॉइंट पे ले लेते हैं हम एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, लेंथ एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। ये है डीएल। अब देखो, अब जो डीएल की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ है ना। डीएल की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। अब एक बात बताओ, इसका जो थीटा हो कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है, दिख रहा होगा आप सभी को, ऐसे ऐसे कितना, 90 डिग्री, है ना। थीटा कितना होगा इसका, 90 डिग्री, ठीक है। जो भी मैंने पहले बता दिया आपको, थीटा इसका होगा 90 डिग्री का, ठीक है। मैं साइड में लिख देता हूँ। अब देखो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। तो अभी आपको आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि बायो सावर्ट्स लॉ हम कैसे कैसे फाइंड करते हैं। देखो पहले मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग बायो सावर्ट्स लॉ, अप्लाइंग बायो सावर्ट्स लॉ। तो क्या होता है बायो सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला, के आई डी एल ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो जो हमारे पास गिवन है वो मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। देखो थीटा हमारे पास दिया गया है, ठीक है, थीटा ही थीटा दिया गया है, ठीक है। तो हम थीटा की वैल्यू इस पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री। अब मैं आगे लिख देता हूँ इसको, ठीक है, पूरा सॉल्व करके। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, बस इतना बच गया। तो यार अब एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं, हमें किसके लिए चाहिए, इस पूरे सर्कल के लिए चाहिए, इतने से पॉइंट का। देखो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह ही सेम होगी इस करंट की वजह से। सो अब ऐसा है ना, देखो हर जगह लेंथ एलिमेंट बनेगा, यहाँ पे भी लेंथ एलिमेंट, 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 यहाँ पे भी एलिमेंट, सारे लेंथ एलिमेंट 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 जितने भी है इस पूरे सर्कल पे जोड़ जोड़ के सेंटर पॉइंट से लेके। और हाँ एक और चीज़ भी ध्यान रखनी, डायरेक्शन की। देखो इसकी डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ, मतलब आउटवर्ड की वजह होनी चाहिए सबकी डायरेक्शन। देन हम क्या कर सकते हैं, हम ना इस पूरे सर्कल के लिए, इस पूरे सर्कल के लिए सेंटर पॉइंट पे, इस पूरे सर्कल को इंटीग्रेट करके हम पूरे सर्कल के लिए सेंटर पॉइंट पे इस तरफ हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब देखो, अब जो लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन है ना भाई, हर जगह क्या है, आउटसाइड की तरफ है। इसकी भी आउटसाइड बनेगी, आउटसाइड आउटसाइड
आउटसाइड आउटसाइड करके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अभी क्या बचा हमारे पास, डी वी इज इक्वल्स टू के आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन, इस वाली टर्म को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा इंटीग्रेट करके हमें पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा इस सेंटर पॉइंट पे, है ना। अब देखो यार, अब इस डीवी को हम कर देंगे इंटीग्रेट। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ये कुछ है ना, यहाँ से ऐसे सॉल्व करके यहाँ पे आया, है ना। फिर मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स मैंने इंटीग्रेट कर दिया कुछ ऐसे, डी वी होल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी लिमिट के साथ, ठीक है, लिमिट लगा के डी वी का इंटीग्रेशन 0 से बी लिमिट लगा दी। एंड यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे अब लिमिट लगानी पड़ेगी बहुत ध्यान से, देखो कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे लगानी है मैं समझाता हूँ। ये मैंने ऐसे 0 से 2 पाई आर क्यों है, क्यों, देखो समझो, हमें किसका चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पॉइंट पे चाहिए इस पूरे सर्कुलर लूप के लिए। अब हम इंटीग्रेशन कैसे कैसे लगाएंगे, देखो हम लगाएंगे सर्कल का, आपको सर्कमफ्रेंस पता होगा टोटल कितना होगा, 2 पाई आर। तो हम पूरा जीरो से लेके पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस तक पूरा इसको, पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होगा हमारा, 2 पाई आर होगा, है ना। तो हम पूरा लिमिट लगा देंगे 0 से लेके पूरा इस 2 पाई आर के लिए, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, ये डी वी हो जाएगा बी, है ना, बी बी सी लगा देता हूँ, ठीक है, स्मॉल सी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू दिस सर्कुलर कंडक्टर या कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। तब ये जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू, ये के आई बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट। और जो डी एल का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एल हो जाएगा, एल हो जाएगा क्या, 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर तक इसकी लिमिट है ना। तो एक काम करते हैं, देखो कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे ये सॉल्व किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एज इट इज रहेगा, ठीक, के आई बाई आर स्क्वायर, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। जीरो लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज़ देखो, ये आर से एक आर कैंसिल आउट, तो इस आर को मैं सीधा हटा देता हूँ, ठीक है, इस आर को मैंने सीधा हटा दिया। देखो अब क्या बचा, ये आ जाएगा, ये आ गया हमारा के आई बाई 2 पाई। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, देखो के की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, यही होती है ना। तो लिख दो, रख दो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, ठीक है, आई ओवर आर इंटू 2 पाई, है ना, ऐसी कुछ वैल्यू थी। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा दो इंटीग्रेटिंग वाले पार्ट को, है ना, समझ आ रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना सा बस, ठीक है। अब देखो जो हमारा वैल्यू आई, जो फाइनल आंसर निकल के आया हमारा, वो निकला मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, ये निकला, ये आ गया भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इस सेंटर पॉइंट पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे सर्कुलर लूप पे जितना करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से जो लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, पूरा हमने इंटीग्रेट किया और फिर ये निकल के आ गया हमारा एंड रिजल्ट। तो ये रही बात भाई इस पूरे सर्कल की। अगर अगर एक और केस इसका मैं लूँ, मेरा मतलब कि एक टाइप से मैं अगर ऐसा बोल दिया मैंने अब आपसे कि इतना सर्कल का ना मुझे, अब मुझे ये बताओ कि इतना ये हाफ सर्कल जो है ना, ये जो हाफ सर्कल है इसका कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पॉइंट पे, समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर सर्कल को मैंने हाफ कर दिया, सेमी सर्कल कर दिया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अब कितना होगा। अब देखो ध्यान से समझो, ये तो आप पूरा लिखोगे, ठीक है, ये तो है पूरे सर्कल के लिए, ये पूरा है पूरे सर्कल के लिए, सेमी के लिए नहीं है। अब सेमी के लिए मैं लिखा बताता हूँ कैसे होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, देखो क्या करना है, इस इक्वेशन को लिख दो एज इट इज, ठीक है, लिख दो, है ना, इसको तो एज इट इज लिख दो, है ना, ये है पूरा सर्कल के लिए।
अब देखो यहाँ पे बात आई हाफ सर्कल है। देखो सेमी सर्कल क्या होता है, सेम हाफ फुल सर्कल का हाफ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, के आई बाई आर ओवर पाई, है ना। अब इसको बाकी फर्दर फर्दर अगर खोलोगे तुम तो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई ओवर आर, नीचे यहाँ बचा क्या, पाई, है ना, यहाँ बचा पाई। पाई से पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। अब देखो सेम एज फॉर, अगर मैं, देखो अब तो आपको अब समझ आ रहा होगा, अब क्या करोगे आप, समझ रहे होंगे आप क्या करना होगा। अब देखो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि अगर इतना, अगर मैं क्वाड्रेंट के लिए बोलूँ, क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये जो नीचे की जो डिस्टेंस होगी ये बढ़ जाएगी बस, और कुछ नहीं होने वाला। बाकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका वही है। मैं एक बार फिर से ड्राइंग बना देता हूँ ये वाली, ठीक है, एक सेकेंड। अब आप नोट करना, मैं साइड हो जाऊँगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसा था, यहाँ सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी वी ड्यू टू दिस पॉइंट, ठीक है, आई, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, इसका लेंथ एलिमेंट, ठीक है, ये लेंथ एलिमेंट है, और लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तब थीटा लिया यहाँ पे 90, थीटा हुआ यहाँ पे 90, हर जगह क्या थी, डीएल की लिए डायरेक्शन सेम थी। सो हमने क्या किया वहाँ पे, इसको इंटीग्रेट किया और आंसर निकल के आया ये। देखो मैं बताता हूँ कहाँ से हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना प्लीज़ गाइज। ये ऐसे, ये अलग है, ठीक है, ये अलग पार्ट है ना, ये इसके साथ का नहीं है, और ये पार्ट है यहाँ से, ये वाला पार्ट ऐसे कुछ ये अलग है। अब ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ क्या क्या है, देखो लिखने क्या क्या आपको, देखो मैं बताऊँ कहाँ से लिखना है। पहले आप क्या करोगे, ये ड्राइंग बना देना, ड्राइंग बना के ये सब कंसीडर करके, ठीक है, थीटा 90 लिख के फिर यहाँ पे लिखना अप्लाइंग बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है, ऑन दिस, पूरा लिख लेना, ठीक है, पूरा लिखना, ऑन दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ऑन दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ऑन दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो फिर क्या करोगे तुम, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से लिखोगे, इसको इसे इक्वेशन 1 मानोगे, फिर थीटा 90 था, 90 रख दिया, 90 रख के फिर ये वैल्यू आई, फिर ये से इधर गए, फिर इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ से फिर हमने इसको इक्वेशन 2 मान के इस पूरी वैल्यू को, इस पूरे इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा के किया, मैंने यहाँ पे आया, फिर ये इसके नीचे से फिर ये आया, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन करके 0 से 2 पाया के आई बाई आर स्क्वायर डी एल, और फिर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू के आई बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एल का एल, 0 से 2 पाई। और मैंने फिर क्या किया, सिंपल सी लिमिट पुट करी, ये आया 2 पाई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आर स्क्वायर था, है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर था, ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे एक आर था, ये आर से ही और यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया के आई बाई आर 2 पाई। और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर, इस के को भी ओपन किया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और फिर आई बाई आर, और नीचे इधर 2 पाई था, 2 से ये वाला 4 कैंसिल आउट, फिर ये निकल के आया हमारा पूरे सर्कल के लिए, पूरे सर्कल के लिए ये निकला। और हाफ सर्कल के लिए क्या था, हाफ सर्कल में कैसा था, ऐसा कुछ था, राइट, ऐसा कुछ था, है ना, ये था हाफ सर्कल, इस पर भी करंट फ्लो हो रही थी, और ये थी इसकी लेंथ एलिमेंट, इसका ये लेंथ एलिमेंट, है ना। और फिर मैंने क्या बोला, हाफ सर्कल के लिए, पूरे सर्कल, देखो हाफ सर्कल के लिए क्या करना है, अगर हाफ सर्कल के लिए पूछ लिया कि इस करंट कैरिंग लूप हाफ सर्कल के लिए कितना होगा, देखो क्या करना है, इसको लिख लेना, ठीक है, इसको सीधा एज इट इज लिख देना वहाँ पे। और फिर क्या करना है आपको, हाफ सर्कल क्या होता है, एक टाइप से फुल सर्कल का, सेमी सर्कल क्या होता है, एक टाइप से फुल सर्कल का हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लीकेशन करके 2 से 2 काट के ये आ गया आपका सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। ये रही बात हाफ सर्कल की। और क्वाड्रेंट के लिए भी क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल सा, सीधे नीचे ये है यहाँ पे, तब इसका, और अगर आपको एक्सपेंड चाहिए इसका तो ये यहाँ पे, ये पे ये रहा, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, आप लिख लो। सो होप करता हूँ आपने जो ये वाला जो टॉपिक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये आपने समझ लिया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अब हम दूसरे वाले एप्लीकेशन की इसकी स्टडी करते हैं, एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, चलो। दूसरा क्या है, एट द एक्सिस ऑफ द, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट द एक्सिस ऑफ द
सर्कुलर, ये भी एक टाइप से क्या सर्कुलर टाइप का हो गया ना, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, ये रही बात भाई इसकी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसे रिंग जैसी होगी तुम्हारे पास है ना, बेसिकली एक ऐसे रिंग होगी है ना, ये रिंग होगी। ठीक है, रिंग है ऐसे कुछ है ना, एक सेकेंड, देखो ये कुछ ऐसी रिंग है ना, ये एक रिंग है। ठीक है, और इस रिंग की यहाँ से लेके सेंटर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हम लेंगे वो लेंगे कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। और हमें पूछा गया कि इस एक्सिस, मेरा मतलब कि एक्सिस मतलब ये ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इस रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी इस पे, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब मान लेते हैं कि इस लूप पे आई करंट फ्लो हो रहा है ना, आई करंट फ्लो हो रहा है पूरे इस रिंग में, सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये रही बात इस चीज़ की। अब यार देखो, अब हम मान लेते हैं कि हम दो स्मॉल एलिमेंट्स लेंगे, इसके लेंथ एलिमेंट्स कहाँ से लेंगे, देखो एक हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है भाई, एक हमने यहाँ पे ले लिया स्मॉल एलिमेंट, करंट तो यहाँ पे फ्लो होगा, आई मान लेते हैं आई, और ये स्मॉल एलिमेंट डी एल। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं स्मॉल क्या होता है लेंथ एलिमेंट इसका, इस रिंग का ये, और आई यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, आइडियल आइडियल। अब देखो, अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे होगी, समझो मेरी इस बात को समझो। देखो कैसे होगी, देखो करंट कुछ ऐसा है। ठीक है, इसमें कुछ अलग सिस्टम होता है, इसमें हमें करंट लेना पड़ता है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे की तरफ। देखो कैसे, करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में होगी इसकी, मतलब एक टाइप से देखो ऐसे, ये ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे जाएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देखो ध्यान से देखना, हमें किस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे चाहिए, तो हम इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी इस पॉइंट पे, इस करंट पे, इस करंट इस पे फ्लो हो रहा है इस लूप पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी लगेगी इस पे, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगी। देखो कैसे, देखो एक करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है ना, इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे के लिए नीचे की तरफ है ना, तो ये होगी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और ये होगी यहाँ पे एक और एलिमेंट। ठीक है, देखो ये हो गया। अब यार एक बात बताओ, अगर हम इसको ध्यान से देखना चाहें, ना तो ये ऐड होगी ना तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मेरा मतलब ये है कि ना तो ये इक्वल है ना तो ये अपोजिट है। जिससे हम इक्वल होती तो हम सीधे ऐड करते, अपोजिट होती तो हम कैंसिल आउट कर देते, सीधी सीधी बात, या माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये दोनों की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड्स की, दोनों की दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर का एक हम छोटा सा टॉपिक लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे रेजोल्यूशंस ले लेंगे इसके, एक टाइप से इसको क्या करेंगे वो उसमें ब्रेक कर देंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। देखो कैसे, एक कंपोनेंट लेंगे इसका हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट होगा इस वाले का वर्टिकल, इस वाले का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये वाला हॉरिजॉन्टल है ना। अब देखो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये जो ये वाला पार्ट है ये होगा थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, और ये भी होगा थीटा। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि जो क्या कहते हैं उसे, जो भी थीटा के पास जो बनने वाला जो एंगल होता है, थीटा के पास जो बनने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, सॉरी आई एम सॉरी, वो नहीं है थीटा, ये है थीटा। ठीक है, ये वाला थीटा है। अब जो भी एंगल जो थीटा के पास जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा का। देखो कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करेंगे, थीटा के पास जो थीटा होगा जहाँ पे, वहाँ पे होगा कॉस थीटा का, कॉस थीटा का कंपोनेंट उस तरफ होगा, और जहाँ पे थीटा नहीं होगा वहाँ पे होगा साइन थीटा का कंपोनेंट। देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे आएगा एक कंपोनेंट डी वी साइन थीटा। अभी हम किसकी ब्रेक कर रहे हैं कंपोनेंट्स, इसके इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, एक वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट कैसे होगा डी बी कॉस थीटा। और आप देखो इसका कंपोनेंट क्या होगा इस वाले का, अब इस वाले का कंपोनेंट लेंगे, इस वाले का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला भी सेम इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सेम इसी डायरेक्शन में होगा है ना। देखो, और अब इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, टीवी कॉस थीटा, टीवी कॉस थीटा। सो होप करता हूँ आपको जो ये वाला डायग्राम है ये समझ में आया होगा है ना। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ नोटिस करो, ये वाला कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, या मिरर बोल दो सीधा सीधा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं डी वी कॉस थीटा विल गेट
कैंसल आउट विद ईच अदर ड्यू टू मिरर एलिमेंट। या तो मिरर बोल लो या तो अपोजिट बोल लो, या तो अपोजिट एलिमेंट, है ना। कैसे कटेगा ये? ऐसे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। एक टाइप से इसको क्या करो आप, इग्नोर मार दो इस चीज़ को, है ना। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये होगा आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। अब मेन चीज़ ये ध्यान दो, अभी क्या हो रहा है, ये वाला जो कंपोनेंट्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके, ये दोनों क्या होंगे, अब ऐड होंगे इस तरफ इस तरफ इस तरफ, हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, एक्सिस की तरफ निकल जाएगी। सो जो हमारा मेन जो निकलेगा, वो निकलेगा, क्या कहते हैं उसे, अपना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी एक्सिस पे, वो किसकी वजह से निकलेगी, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से निकलेगी। अब सीधा सीधा, ठीक है, वो वर्टिकल वाले कैंसिल आउट हो गए बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो बी नेट क्या होगा हमारा, बी नेट क्या होगा भाई बताओ, बी नेट होगा कि बायो सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अप्लाइंग बायो सावर्ट्स लॉ, अप्लाइंग बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है ना। डायरेक्ट फार्मूला लिख दो, क्या पता एक दो मार्क्स कट जाए इस चक्कर में भी, ये ना लिखने के चक्कर में, है ना। अब देखो बी नेट क्या हो जाएगा, के आई डी एल ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, ये वाली आर स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस ना यहाँ से यहाँ तक, हमें इस पॉइंट की वजह से हमें यहाँ पे निकालना है, क्या देखो यहाँ पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस रिंग की वजह से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है। तो क्या है, के आई डी बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसको हम मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 1। तो एक काम करता हूँ, अब मैं साइड हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको मिटाऊंगा, ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लो इसे। सो होप करता हूँ आपने जो ये वाला डायग्राम है ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं अब एक काम करता हूँ, अब मैं इस डायग्राम को छोटा करके यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ साइड पे बना रहा हूँ, है ना, उसको मिटा के, ये है रिंग, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस आर, ये है इसकी एक्सिस, और एक हमने यहाँ पे ले लेंथ एलिमेंट डी एल, आई यहाँ पे थाई, यहाँ पे मैंने डी एल ले लिया, आई डी एल, इस डी एल की वजह से जो यहाँ पे मैं यहाँ पे से हम इस दोनों लाइनों को ज्वाइन कर देंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बिकॉज करंट ऐसे है, एक में करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, है ना। तो ये ले लेते हैं डी बी, ये ले लेते हैं डी बी, और वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, तो एक कंपोनेंट बचा डी बी साइन थीटा। होप सो आपको जो ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको, है ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके छोटा सा लिख दिया साइड में, ठीक है। तो ये है भाई, ड्राइंग कुछ ऐसी थी, है ना। अब देखो यार क्या था हमारा जो ये इक्वेशन 1 है। अब एक बात बताओ मुझे, ये हाइपोटेनस की डिस्टेंस कितनी होगी, कर सकते हैं ना कैलकुलेट। चलो मान लेते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x, ठीक है, उसको मान लेते हैं हम x है, ठीक है। अब इजीली हमें ये वाली साइड मिल जाएगी, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इस साइड को, लेट सपोज दिस साइड इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर बेस क्या है एक्स स्क्वायर। तो मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा एच इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई, ये वाली साइड आ गई मेरे पास, रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जिसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, चलो बाद में लिखूंगा, वो आपको पता है होगा आपको, है ना। अब देखो एक चीज़ तो हमें ये मिल गई, और साइन थीटा का भी हमें पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होगा, क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है आर, हाइपोटेनस क्या है ये आर ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीज़ें तो पता होनी चाहिए यार, तो बाद में क्या है ईजी हो जाती है, कैलकुलेशन करने में फटाफट हो जाती है, ठीक। ये चीज़ हमें पता लग गई मेन जो हमें चाहिए थी, है ना। अब देखो, अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2 को लेके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। बी नेट इज इक्वल्स टू के आई डी एल एज इट इज़, के आई डी एल एज इट इज़, नीचे क्या है तुम्हारा आर स्क्वायर एज इट इज़ था, ये एज इट इज़ है मतलब, है ना, ये रहा आर स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है आर अपॉन, यहाँ नीचे लिख लेंगे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, एक काम करते हैं ना, ये तो आर स्क्वायर है,
हमने क्या किया, इस आर की जगह हम लिखेंगे अब पूरी वैल्यू, ठीक है, ये वाली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके। एक सेकेंड, आर स्क्वायर हो गया के आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, हाइपोटेनस निकाल दिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकल गया, के आई डी एल बाई, ओ अच्छा, कहाँ पे निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से इस पॉइंट, तो हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आर रूट है, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, पूरी लिखनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली डिस्टेंस जुड़ेगी, है ना, ये आर स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा बस, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे अब रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी समझाता हूँ मैंने ऐसे क्यों बोला, क्यों, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस जो हमें लेनी पड़ेगी ना, हमें कहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पे निकालनी है ना, इस छोटे से पॉइंट पे यहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो डिस्टेंस कौन सी वाली लेंगे, ये वाली लेंगे ना, डीएल के रिस्पेक्ट में ये वाली डिस्टेंस लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली डिस्टेंस ली, इस डिस्टेंस को यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे सिंपल सीधे आर स्क्वायर था, एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने ये वाली डिस्टेंस पूरी नहीं लिखी, पूरी मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है, मैंने अभी देखा है ना, तो मैंने लिखी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब लिखूंगा मैं साइन थीटा की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ठीक है, फिर क्या होगा, बी नेट इज इक्वल्स टू के आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा सिंपल, और ये इंटू करके आर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, रूट को ऐसे यहाँ पे पावर पे लाके 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये 1 और 1/2 आपस में जुड़ेंगे मल्टीप्लीकेशन में, बेस सेम ऐड हो गई पावर, तो 1 + 1/2 3/2, ठीक है, 1 + 1/2 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया, है ना, ये वाली पावर और ये वाली पावर ऐड करके मैंने सीधे ये लिखी डायरेक्ट, क्योंकि पावर सेम थी, मैंने सीधे पावर एक साइड रख के इसकी पावर से ऐड करके यहाँ पे सीधे जोड़ दी। तो अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, एक काम करते हैं, अब ये आ गया भाई स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पे, पर ये तो देखो यार, ये जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ इतने से पॉइंट के लिए, छोटे से पॉइंट के लिए, हमें तो इस पूरे रिंग के लिए चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि इसी पॉइंट के लिए चाहिए ना, हमें इस पूरे रिंग के लिए चाहिए। पूरे रिंग को निकालने के लिए कैसे, जो मैंने आपको अभी सर्कुलर रूप में बताया उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, इस पूरे रिंग को हम इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, एक टाइप से क्या है, रिंग है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन हमें यहाँ पे पूरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, इस रिंग की वजह से जो लग रहा होगा इस पॉइंट पे। अब क्या करेंगे, हम इस बी नेट को ले लेंगे, ये जो इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, है ना, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, है ना, मैं लिख भी देता हूँ, छोटा सा लिख देता हूँ साइड में, एक सेकेंड, मैं काम करता हूँ, रुक जाओ, मैं इसको मिटा दूँ ये वाले पार्ट को, चलो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लिखो इसको, यहाँ तक लिख लो आप, ठीक है, सो होप करता हूँ आपने जो यहाँ तक है यहाँ तक लिख लिया होगा, और ये भी लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ये वी नेट तो एज इट इज रह गया, और के आई डी एल का इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखो, के आई डी एल बाहर, के आई और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, के आई बाई सीधे बाहर निकाल देते हैं उसे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डी एल का होगा, सिंपल सिंपल, और लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके 2πr, क्योंकि एक टाइप से सर्कल जैसा ही है ये, है ना, इसकी भी लिमिट वही लगेगी, पूरा सर्कमफ्रेंस का निकालना है इस रिंग से, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से 2πr तक होगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये के आई और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज, है ना। अब क्या होगा, डी एल का इंटीग्रेशन एल और फिर 2πr रख के 0 रख के ये आ जाएगा यहाँ से 2πr, ये आ जाएगा 2πr, है ना,
इसका इंटीग्रेशन पूरा आ जाएगा 2 पाई आर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस के को पूरा स्प्लिट ओपन कर देंगे। देन क्या होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। बी नेट इज इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है। रख दो, निकाल दो, वैल्यू निकल जाएगी, आंसर आ जाएगा 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटू में क्या है 2 पाई आर, इंटू में क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ऐसा। 2 से 2 कैंसिल आउट, आर से, एक सेकेंड, आर में ही रहेगा, ठीक है, आर तो कुछ है ही, पाई से पाई कैंसिल। फिर क्या बचा हमारे पास लास्ट, म्यू नॉट आई आर, म्यू नॉट आई आर अपॉन ये 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 टाइम्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। होप सो आपको छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, चलो इसको कहीं थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत एकदम वो खिचड़ी बन गई है ना, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे लिखना है आपको, ठीक है, चिंता मत करो। कहाँ पे लिखूँ, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, छोटा सा दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बी नेट, ये आया टॉप पे, ठीक है, लिखा हुआ मैंने, म्यू नॉट आई आर ओवर 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 है, ठीक है। ये है भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉप पे इसका फाइनल आंसर, जो हमारा कैलकुलेट करके ये आया। अब देखो मैं बता देता हूँ कहाँ से लिखना है, ध्यान से देखो। पहले वहाँ से आपने ये वाला पार्ट लिख लिया होगा, होप सो मैंने आपको पहले ही बोला लिख लो उसको, है ना। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बी नेट इक्वल्स टू के आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, सिंपल फॉर्मूला लिखा। देन उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने फिर उस आर स्क्वायर की जगह ये रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिया। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, उसने ऐसा थोड़ी बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालो। ये किस केस में था, फर्स्ट केस में था, जब हमें सर्कुलर रूप मिला था, सिर्फ सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेके उस वायर तक का हमें डिस्टेंस था। यहाँ पे क्या है, इससे इस पॉइंट तक चाहिए ना, तो डिस्टेंस भी ये वाला लोगे, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर ये डिस्टेंस रखी और फिर साइन थीटा की मदद से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को ओपन किया, फिर हमने वैल्यू रख दी, ये वैल्यू ऐड करके यहाँ भी ये आया, ठीक है। और ये बी नेट, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ गए, फिर ये क्या है सॉल्व हुआ, ये आर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट से कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू में थे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, रूट को मैंने 1/2 लिख दिया, रूट को मैंने क्या किया 1/2 में लिख दिया। और फिर इस 1 और 1/2 को ऐड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में थे, क्योंकि बेस सेम था। तो बेस सेम के बाद मैंने ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, के आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो अब हमारी बात नहीं बन रही थी, क्यों, क्योंकि हमने इस छोटे से पॉइंट के लिए निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, इस छोटे से पॉइंट पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे, लेकिन इससे हमारी बात नहीं बन रही थी। फिर हमने क्या करा, इस पूरे रिंग को क्या किया, हमने इस पूरे रिंग के लिए निकालना था हमको, तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, जिससे कि क्या है छोटे 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 डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल ऐड हुए पूरे के पूरे, और सेम डायरेक्शन में सब की सब, ठीक है, बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी बाहर की तरफ होगी, ऐसे में एक डायरेक्शन में इस तरफ ली, एक डायरेक्शन में इस तरफ ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद क्या हुआ, हम यहाँ पे आए, फिर ये के बी नेट लिया, बी नेट आया एज इट इज़ रहेगा। हमने क्या किया, ये के आई और डिस्टेंस, के आई और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। फिर हमने लिया अंदर डी एल, फिर लिमिट कहाँ से लगाई, 0 से 2 पाई आर तक, क्योंकि पूरा सर्कल टाइप का एक टाइप से, तो रिंग का पूरा जो सर्कमफेरेंस होगा वो होगा 2 पाई आर। तो मैंने सीधे यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट बिना लिमिट लगा के, ये फाइनल कंक्लूजन 2 पाई आर यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैंने इसके बाद क्या किया, के को ओपन स्प्लिट किया या ओपन किया फिर यहाँ पे, है ना। फिर ये क्या हुआ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर बचा। फिर मैंने ये पूरा का पूरा जो आंसर इसका निकाला वो था, ये है, क्या आया आंसर, बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इंटू रेडियस ओवर 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो ये था भाई बायो सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन का सेकंड और लास्ट एप्लीकेशन थी इसकी, है ना। सो एक टाइप से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो थी ये, पर हाँ मतलब अगर देखो, अगर तुम्हें समझ लिए रिंग का कैसे कैसे लगना है इसमें ये,
देन आप इजीली कर लोगे। बाकी तो सारा कैलकुलेशन का खेल था, है ना। सो होप करता हूँ आपको जो ये छोटा सा लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ बायो सैवरेज लॉ के ऊपर ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए उस पर वीडियो लेके आऊँगा आपके डाउट पे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ज़रूर कि जहाँ पे भी आपको अगर डाउट हुआ या कन्फ्यूजन हुई कि यहाँ पे ये समझ नहीं आया, ठीक है। सो मिलते हैं किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय एंड राधे राधे।